धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। गतिद्धिनो विशोकस्य विप्पमुत्तस्य सब्बधि सब्बगन्धपहीनस्य परिलाहो न विज्जति। अर्थात जिसने मार्ग तय कर लिया है, जो शोक रहित तथा सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां प्रहीण हो गई हैं, उसे कोई कष्ट नहीं। उयुज्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसावपल्ललं हित्वा ओकमोकं जहिन्ति ते। स्मृतिवान ध्यान और विपश्यना आदि में लगे रहते हैं। वे आलस्य में रत नहीं होते। वे तो सरोवर को छोड़ चले जाने वाले हंस की भांति आलय को त्याग देते हैं। येषां सन्निचयो नत्थि ये परඤ्ඤात भोजना शून्यतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्य गोचरो आकाशेव शकुन्तानं गतितेषां दुरन्नया। जिनका कोई संग्रह नहीं, जो भोजन में संयत हैं, शून्य और अनिमित्त विमोक्ष जिनका गोचर है, उनकी गति आकाश में पक्षियों की गति की भांति अज्ञेय है। यस्सा परीक्षीण आहारे च अनिश्चितो शून्यतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्य गोचरो आकाशेव शकुन्तानं पदं तस्य दुरन्नयम्। अर्थात जिसके आश्रव क्षीण हो गए हैं, जो आहार में आसक्त नहीं तथा शून्य और अनिमित्त विमोक्ष जिसका गोचर है, उसकी गति आकाश में पक्षियों की गति की भांति अज्ञेय है। यस्सन्द्रियाणि समथंगतानि अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता पहीनमानस्य अनासवस्य देवापि तस्य पियन्ति तादिनो। अर्थात सारथी द्वारा दमन किए गए अश्व के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, वैसे अहंकार रहित अनाश्रव संत की देवता भी चाह करते हैं। पठवी समोनो विरुज्यति इंद्रखीलूपमोतादिसुब्बतो रहतो व अपेत कद्दमो संसारा न भवन्ति तादिनो। अर्थात सुंदर व्रतधारी अरहत पृथ्वी के समान क्षुब्ध नहीं होने वाला और इंद्रकील के समान अकंप्य होता है, वैसे पुरुष को कर्दम रहित जलाशय की भांति मल नहीं होते।
संतं तस्समनं होति संता वाचा च कम्म च सम्मदन्या विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। अर्थात यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हुए उपशांत अरहत का मन शांत होता है, वाणी और कर्म शांत होते हैं। असद्दो अकतन्यु च संदिच्छेदो चयो नरो हतावकाशो वन्तासो सबे उत्तम पोरिसो। अर्थात जो अंधश्रद्धा से रहित है, निर्वाण को जानने वाला है, संसार का छेदन करने वाला है और उत्पत्ति रहित है तथा जिसने सारी तृष्णा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गामे वा यदि वारण्ये निन्ने वा यदि वाथले यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामनेयकं। अर्थात गांव में या जंगल में, नीचे में या ऊंचे में, जहाँ कहीं अरहत विहार करते हैं, वह भूमि रमणीय है। रमणीयानि अरण्यानि यत्र न रमते जनो वीतरागा रमिष्यन्ति न ते कामगमेशिनो। अर्थात वह रमणीय वन जहाँ साधारण लोग रमण नहीं करते, वहाँ काम भोगों को न खोजने वाले वीतराग रमण करेंगे। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने, उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।